हे गाइस, अ वेरी वेलकम ऑन बी लर्नर। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो आज हम समझने वाले हैं व्हाट इज़ इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड काजेस फॉर बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, इसके बर्थ के क्या कारण हैं वो हम डिस्कस करेंगे एंड नेशनल मूवमेंट क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर आपको साथ ही साथ इसकी नोट भी चाहिए ताकि आप बाद में भी इसका यूज कर सकें, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले समझते हैं व्हाट इज़ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या है, ठीक है, उसके बाद समझेंगे इसके कारण क्या थे, इसके काजेस क्या थे। ओके, जब हमारे इंडिया के पास खुद की फ्रीडम नहीं थी, अर्थात जो हमारा इंडिया है वो ब्रिटिश रूल को फॉलो करता था। ठीक है, बट स्लोली स्लोली ऑलमोस्ट 1857 के बाद जब लोगों में अवेयरनेस आने लगी, जब लोग अवेयर होने लगे, उन्होंने नॉलेज गेन की। अभी हम आगे समझेंगे कारण में उन्होंने नॉलेज कैसे गेन की। तो उसके बाद उनमें अवेयरनेस आने लगी और वे अवेयर हो गए, तो लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। और इसी तरीके से जब सभी सिटीजन, जितने सिटीजन थे इंडिया में, लगभग सभी सिटीजन ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया अपनी फ्रीडम के लिए, अपने नेशन के फ्रीडम के लिए। तो ऐसे ही मूवमेंट को, इसी प्रकार के मूवमेंट को, आंदोलन को हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट कहा। ठीक है, अर्थात ये इंडिया के फ्रीडम के लिए था, इसलिए इसको इंडियन नेशनल मूवमेंट कहा गया। इट मीन्स ऐसा मूवमेंट, ऐसा आंदोलन जिसमें सभी सिटीजन, ऑलमोस्ट सभी सिटीजन, सभी ग्रुप्स के सिटीजन पार्टिसिपेट करें या सपोर्ट करें। ठीक है, तो उसे हम नेशनल मूवमेंट बोलेंगे। ओके, अब देखते हैं इसके बर्थ के क्या रीजन थे। ठीक है, तो फर्स्ट है यहाँ पर रिवोल्यूशन ऑफ 1857। ठीक है, तो द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 वाज अ मिलिट्री रिवोल्यूशन वेयर इट वाज रूमर्ड दैट pigs and cow fat were used in cottages received by Indian soldiers। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो 1857 का रिवोल्यूशन था वो एक मिलिट्री रिवोल्यूशन था। ठीक है, और ये किस लिए हुआ था, क्योंकि वहाँ पर क्या है, एक र्यूमर, अफवाह फैलाई गई थी कि जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनको जो कॉटेज रिसीव होती है, उनको जो कॉटेज मिलती है, उसमें पिग्स एंड काउज फैट मिक्स किया गया है, मतलब उसको यूज करके उसको बनाया गया है। ठीक है, मीन्स जो कॉटेज इंडियन सोल्जर्स को प्राप्त होती है, रिसीव होती है, उसमें पिग्स एंड काउज फैट मिक्स किया गया है उसको बनाने के लिए। ठीक है, अब ये कॉटेज क्या होता है, तो कॉटेजेस आप इमेज में देख सकते हो। कॉटेजेस में हम जो गन शॉट होती हैं, बंदूक की जो गोलियां होती हैं, गन शॉट, उसको हम रखते हैं। ठीक है, तो गन शॉट को इसमें से निकालने के लिए कॉटेज को माउथ से ओपन करना पड़ता था। ठीक है, इसीलिए जो वहाँ के इंडियन सोल्जर थे उन्होंने इसका प्रोटेस्ट किया था। ठीक है, क्योंकि वो इंडियन थे इसलिए वो फैट का विरोध करते थे। तो यही था 1857 का रिवोल्यूशन। ये स्टार्ट तो बहुत छोटे स्मॉल एरिया से हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये बहुत वाइड हो जाता है। ठीक है, एंड अब देखते हैं सेकंड है वेस्टर्न एजुकेशन। ठीक है, जो हमारी इंडिया है, अगर ग्लोब में देखें तो जो इंडिया है, इंडिया के पीछे वाले जो वेस्ट में जो कंट्रीज हैं वहाँ की एजुकेशन। ठीक है, और इंडिया के वेस्ट में ही इंग्लैंड भी पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, बाय एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इट बिकम पॉसिबल फॉर मेनी इंडियंस टू अंडरस्टैंड एंड एक्सचेंज आइडियाज विद द ब्रिटिश। ठीक है, तो जो लोग, जो पीपल थोड़ा अवेयर हो गए थे, वो और अधिक नॉलेज गेन करने के लिए मतलब जो वेस्ट के जो कंट्रीज थी उसमें जाने लगे और वहाँ से हायर एजुकेशन रिसीव करते थे। ठीक है, इससे क्या हुआ, जो वहाँ के इंग्लैंड के जो लोग थे वो उनसे भी कन्वर्सेशन कर सकते थे। ठीक है, उनसे भी अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वेस्टर्न एजुकेशन भी एक पार्ट बन जाती है। ठीक है, एंड अब देखते हैं थर्ड है टू गो अब्रॉड। ठीक है, विदेश जाना। तो देखिए यहाँ पर, when many Indians started going abroad for higher education and there they studied political science and many more subjects. After then they become aware, जब उन्हें पता लगता है नेशनल इंडिपेंडेंस, नेशनल फ्रीडम के बारे में,
तो इस प्रकार से वही लोग इंडिया में आकर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चलाते हैं। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट मतलब समाज सुधार आंदोलन, जिससे जो लोग अवेयर नहीं हुए हैं उनको भी अवेयर किया जाए। ठीक है, सो इस प्रकार से ये भी एक पार्ट बन गया इंडियन नेशनल मूवमेंट के बर्थ में। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ रीजन है पॉलिटिकल यूनिटी। ठीक है, सी बिफोर द ब्रिटिश गवर्नमेंट there was a lack of political unity in India, but the British wanted their empire over the whole of India. Therefore, the British government united the all Indians under its rule. ठीक है, तो जब यहाँ पर कोई गवर्नमेंट नहीं थी तो यहाँ के जो सभी लोग थे, सभी पीपल थे, वो अलग अलग ग्रुप्स में रहते थे, अलग अलग डिवाइड थे। लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो पूरे इंडिया पर अपना एम्पायर करना चाहती थी। इसके कारण उन्होंने अपने शासन के अधीन, अपने शासन के अंडर में इसको एक कर दिया, यूनाइट कर दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक पॉलिटिकल यूनिटी आ गई थी। ठीक है, ऑल्दो ये जो यूनिटी थी ये तो अगेंस्ट थी, बट फिर भी यहाँ पर एक एकता, यूनिटी आ गई थी। ठीक है, जो कि नेशनल मूवमेंट में एक पार्ट बनती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एंड फिफ्थ रीजन है डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, द ब्रिटिश पेड मोर अटेंशन टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मीन्स टू इंक्रीज देयर एम्पायर, बट ड्यू टू दिस people from different part of India started coming closer to each other and the feeling of love and cooperation developed among them. ठीक है, तो जो ब्रिटिश थे वो अपने एम्पायर को बड़ा करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट के जो मीन्स होते हैं, साधन होते हैं, उसको डेवलप करने लगे। लेकिन इससे क्या हुआ, इससे जो हमारे इंडियाज़ के सिटीज़न थे, पीपल थे, वो आपस में क्लोज होने लगे, पास आने लगे और उनमें लव एंड कोऑपरेशन की फीलिंग आने लगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी नेशनल मूवमेंट का पार्ट बना। अब देखते हैं नेक्स्ट एंड सेवंथ है इकोनॉमिक्स डिससेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर When there was industrial development in Europe, the British government used to take raw materials from here at cheap price and made goods by machines and sold them here at expensive prices. And machine-made items and goods were more liked by the people, and due to this, the handicrafts of India started ending and all become based on agriculture. And due to the lack of attention of British government on agriculture, the condition of farmers become thinkable. ठीक है, जब यूरोप में इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन हुआ था तो जो ब्रिटिश सरकार थी वो यहाँ से मतलब इंडिया से बहुत ही लो प्राइस में, बहुत ही चीप प्राइस में रॉ मटेरियल्स को लेती थी और वहाँ मशीनों से वस्तुओं को, गुड्स को, आइटम्स को बनाती थी और यहाँ फिर से बहुत ही एक्सपेंसिव प्राइस में सोल्ड करती थी, बेचती थी। ठीक है, तो जब मशीनों द्वारा वस्तुएं बनकर यहाँ पर आने लगी तो लोग मशीनों द्वारा बनाई गई वस्तुएं अधिक पसंद करते थे, लाइक करते थे। इस प्रकार जो यहाँ के हैंडीक्राफ्ट थे वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगे और लगभग सभी जो हैं वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड हो जाते हैं। और जो ब्रिटिश सरकार थी, एग्रीकल्चर पर उसका अटेंशन ना होने के कारण यहाँ के जो फार्मर्स थे वो बहुत ही पुअर कंडीशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यह भी एक रीज़न था मूवमेंट के बर्थ में। ठीक है, क्योंकि जो सभी फार्मर्स थे वो उनके अगेंस्ट हो गए थे। ठीक है, एंड नेक्स्ट रीजन है पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बाय लॉर्ड लिटन। जो लॉर्ड लिटन थे उनके द्वारा यहाँ पर इंडियंस पीपल्स के साथ भेदभाव किया जाना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, जैसे कीपिंग अवे टू इंडियंस फ्रॉम दी हाई रैंकिंग गवर्नमेंट जॉब। जो हाई रैंकिंग गवर्नमेंट जॉब होती हैं उनसे जो इंडिया के पीपल थे, इंडिया के सिटीजन्स थे, उन्हें दूर रखा जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार बहुत सारे वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हुए इंडियंस के साथ। इसके बाद भी हमारे जो ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने हार नहीं मानी और वो अंत तक फाइट करते गए और लास्ट में 15 अगस्त 1947 को हम रियल में फ्रीडम को पा लेते हैं। ठीक है,
तो कौन कौन से मूवमेंट हुए थे वो हम आगे आने वाले वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।